तो दोस्तों हम अभी प्रयागराज महाकुंभ में हैं। अभी बातें चल रही थी सबके कि बाबा लोग चले गए हैं, तो ये बात सच है कि बहुत सारे नागा साधु जो थे वो लोग चले गए हैं, बट कुछ नागा साधु बाबा बचे हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं, कुछ जानते हैं बाबा कहाँ चले जाते हैं, कैसे, इस सारी कुछ बातें जानने बाबा से जानते हैं। आइए बाबा से बात करते हैं। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी कुंभ के बारे में बताइए ना कुछ। कुंभ कहाँ कहाँ लगता है, कैसे कुंभ का शुरुआत है, ऐसा कुछ बताइए ना। कुंभ ये 4 जगह पे लगता है। जी जब समुद्र मंथन हुआ था जी तो देवता और ये दानव के बीच में ये झगड़ा हुआ, तो ये चारों जगह पे अमृत गिरा है। जी जैसे इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, 4 जगह गिरा है। तो इसका जो पर्व होता है अमृत पर्व बोलते हैं। जो घर परिवार में सुखी शांति अपनी मनोकामना लेके आता है इंसान, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। कोई अपने इच्छाएं लेके आता, कोई सर्विस की, कोई पढ़ाई की, कोई धंधे की, अपने अपना हर एक की मनोकामना माता गंगा की कृपा से पूरी तो होती है। इस कारण सब लोग यह पर्व में आते हैं स्नान करने के लिए। तो जो दुख और संकट जैसे रोग होते हैं, शरीर के कष्ट रोग होते हैं, वो माता रानी हर लेती है। क्यों? वो जो नक्षत्र होता है, जो घड़ी होती है, उस घड़ी में क्या है, जो ग्रहों का जो प्रकोप, जो देवताओं का जो वास होता है, तो सभी चीजों का, शरीरों का, मनोकामना का पूर्ण होता है। इसलिए अमृत पर्व में स्नान करने के लिए आते हैं। हर हर महादेव, हर हर शंभू। और इस वक्त सब लोग चले गए काशी। ये अपने सन्यासी अखाड़े है ना, अब सब काशी पहुंच गए हैं। सारे बाबा काशी जा हाँ रहे हैं। काशी, ये लास्ट जो 3 तारीख का स्नान था ना, जी वो स्नान करके सब चले गए। 8 तारीख तक सब निकल गए। ठीक है, अब बैरागी रह गए हैं, वो स्नान कर करके जाएंगे। हाँ ठीक है, हर हर महादेव, हर हर शंभू। ठीक, क्या बोल रहे हैं? और बाबा ऐसे लोग ऐसे कुछ ऐसे बताइए कि यहाँ संगम में स्नान करते हैं लोग, तो कुछ लोग को ऐसे जिद होता है बाबा कि हम त्रिवेणी संगम के पास से स्नान करेंगे तो पुण्य मिलेगा। तो क्या लोग इधर के किनारे के घाट में नहा सकते हैं, ऐसा कुछ? देखो, त्रिवेणी की ये क्या है, कहते जरूर है, पर त्रिवेणी के दर्शन तो किसी को है नहीं यहाँ पे। क्यों? माता रानी गुप्त रूप में है। ठीक है, जो किले के ऊपर है, माता सरस्वती का कुंड बना हुआ है। ठीक है, वहीं दर्शन होते हैं। अब बाकी तो 2 ही दर्शन होते, गंगा और जमुना। पर तीसरी नर्मदा का, सरस्वती के दर्शन कहीं नहीं होते। किले के ऊपर एक कुंड है बट वृक्ष के पास में, वहाँ दर्शन होते हैं। अब बाकी दर्शन नहीं होते, बस 2 की, गंगा और जमुना के दर्शन होते हैं। और रही बाकी स्नान की, अपनी अपनी इच्छाएं धारणों की बात होती है। जो कहते हैं पुण्य मिलेगा, वहाँ पुण्य मिलेगा। पुण्य कर्मों से मिलता है। ठीक है, कहने से नहीं। कोई भी आए हैं अपने सत्कर्म करे, बुद्धि विवेक से काम करेगा, माता जी की शरणागति रहेगा, तो पुण्य मिलेगा। घर बैठे भी पुण्य मिलेगा, पर करे तब है। ये तो तीर्थ धाम आते हैं कि चलो भाई सब लोग ये तीर्थ धाम करे आए, स्नान करे आए, सुख शांति होगी घर परिवार में, अच्छा है। पर अपने अंदर धारणा बनाए तब। जब धारणा ही नहीं है तो डुबकी मारने से फायदा क्या है? बाबा ऐसे तो आप लोग अभी चले जाइएगा, फिर ऐसे आप लोग का हम लोग दर्शन करना चाहेंगे तो कभी कहाँ कैसे मिलेंगे? आप लोग तो सिर्फ कुंभ में ही दिखते हैं। ऐसा है ना कि जैसे चारों दिशा में मठ हैं, कुछ तो मठों में चले जाते हैं। जैसे नीलकंठ महादेव है, कुछ नीलकंठ महादेव पे चले, कोई बद्रीनाथ चले गया, कोई गंगा सागर चले गया। जो जो अपने स्थान है, पहाड़ों में, जो गुफाओं में, कंदराओं में जहाँ स्थान बनाए हुए हैं, वो अपने निकल जाते हैं। ठीक है, अपने जब कुंभ लगते समय फिर वापस आ जाते हैं। ऐसे हम लोग को कैसे लालसा रहती है कि बाबा से मिलने का, तभी कुंभ में आप लोग से बाबा से हम मिल पाए। फिर कहीं कहीं तो इधर भी दिखते हैं बाबा, कहीं नहीं दिखते हैं। बाकी अपनी साधना में चले जाते, कोई स्थानों में चले जाते हैं। कुंभ क्या है, क्या अपने आते हैं, अपने महत्वपूर्ण जो होता है पर्व को, पर्व के समय पे आते हैं। तो उस समय देवताओं को वासा होता है ना। हाँ, तो कृपा हो जाती है गुरु महाराज की, ठाकुर जी की,
तो बहुतों को मुक्त हो जाते हैं कि भाई इनकी मनोकामना पूरी हो तो वो बार बार आएगा। तो लालसा लेके आता ठाकुर जी कृपा से, उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो बाबा ये अभी हमारा प्रयागराज का कुंभ खत्म होने वाला है, तो अगला कुंभ कौन से जगह पे लगेगा? ये अपना लगेगा नासिक। नासिक में, वहाँ भी तो आप लोग का दर्शन होंगे, हाँ, वहाँ आएंगे।